बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक गिरफ्तार किया गया है। अदालत का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 5 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने इस्तिफसार किया कि दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ है, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा शहबाज शरीफ कमला अदालत में मौजूद है और कैंसर के मरीज हैं। अदालत ने फिर इस्तिफसार किया, आपको गिरफ्तारी का खदशा है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी केस में बुलाया गया। दौरान रिमांड शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। नैब 63 दिन के रिमांड में तफ्तीश करती रही। अदालत ने इस्तिफसार किया शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है। वकील अमजद परवेज ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। अदालत ने कहा नैब वाले कहां हैं, रोस्ट्रम पर आए। क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करता है? नैब वकील ने कहा नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालिफत करेगा। शहबाज शरीफ की तलबी 2 जून, वारंट गिरफ्तारी 28 मई के थे। अदालत ने कहा जब वारंट पहले निकले तो 2 जून को क्यों बुलाया। वकील नैब ने कहा जब गिरफ्तारी का मवाद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए। अदालत ने कहा जब 28 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोकते हुए 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज आमदन से ज्यादा असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में शहबाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया है। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को तलबी का भिजवा दिया गया। नोटिस के मुताबिक शहबाज शरीफ को 9 जून को दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। नैब की जानिब से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ को जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात इंतहाई जरूरी है। इसी सिलसिले में उन्हें दोबारा तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया है। मुराद अली शाह को तीसरी बार नैब में तलब किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि नैब दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं कानून अपना रास्ता बनाएगा, 17 जून भी दूर नहीं है। शहबाज शरीफ खानदान मुशर्रफ दौर से बचता आ रहा है। शहबाज शरीफ ने जो करप्शन की है कानून की गिरफ्त में आना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के रद्द अमल में कहा है कि शरीफ खानदान मुशर्रफ दौर से बचता आ रहा है। आम शहरी को पुलिस उठाकर वैन में फेंकती है। अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। उनका कहना था कि शरीफ खानदान बीमारी के नाम पर झूठ बोलकर बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। उनका सूरज गुरूब हो चुका है। जो इदारे शरीफ बरादरान से डरते हैं वो उन्हें भी दूसरे मुजरिमों की तरह डील करें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नैब एक आजाद इदारा है। ये नैब और फैमिली के मामलात हैं। नैब के मामलात के साथ वफाक और पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। करप्शन की मां कब तक खैर मनाएगी। कभी तो नैब और तहकीकाती इदारे छुरी तले आएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से बगैर किसी रुकावट के अदालत पहुंचे। वज़रा हुकूमत में होते हैं, इसलिए उन्हें तमाम इदारों की मालूमात होती है। उन्होंने बजट में कौन सी तोपें और हाइड्रोजन बम चलाना है, कभी ये टिड्डी दल की बात करते हैं, कभी 18वीं तरमीम की। करप्शन की मां कब तक खैर मनाएगी। कभी तो नैब और तहकीकाती इदारों की छुरी तले आएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि तैयारा हादसे में जाम बहक होने वाले 92 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। वरसा 89 लाशें वसूल कर चुके हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए 53 लाशों की शनाख्त मुमकिन हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PIA तैयारा हादसे में जाम बहक होने वालों में से 92 अफराद की शनाख्त मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी है। उनका कहना था कि शहीदों के वरसा 89 लाशें वसूल कर चुके हैं। चीपा के सर्द खाने में 2 और ईदी सर्द खाने में 6 लाशें मौजूद हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए 53 लाशों की शनाख्त मुमकिन हुई है। 3 लाशों के डीएनए टेस्ट दोबारा किए जा रहे हैं।
एक और अहम खबर देते हैं आपको। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और KPK को गंदम की फराहमी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया है। इस इजलास में वज़ीर आला ने सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। उस्मान खान बुज़दार का कहना है कि किसी को आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। पहले भी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और अब भी उनके मफादात की निगरानी करेंगे। अहम खबर जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, एक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत। अंदरूनी कहानी क्या है जानते हैं, शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा इस इजलास की अंदरूनी कहानी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आटे, चीनी, घी और पोल्ट्री समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उनमें इस्तेहकाम लाने के लिए हर मुमकिन इंतजामी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किसी को भी आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामी तौर पर एक्शन होगा। उनका कहना था कि अवाम को मुकर्रर करदा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि कोरोना वबा के दौरान भी मुनाफा के नाम पर अवाम को लूटने वालों को खौफ खुदा नहीं है। उन्होंने कहा पहले भी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और अब भी इनके मफादात की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का इजलास के दौरान कहना था कि अवाम के मफादात को ज़िक पहुँचाने की हर गार्डर को तोड़ा जाएगा। सूबे के अवाम को किसी सूरत नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जी अच्छा शुएब, ये भी बताएगा कि पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही थी कि आटा मिल मालिकान जो हैं वो आटे की कीमतें बढ़ाने की बात कर रहे थे, उस मुतालिक भी बात हुई यहाँ पर? ये बिल्कुल आटे के हवाले से भी जो है इस इजलास में बातचीत की गई है। खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मौसर मैकेनिज्म पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी जो है उसका भी हुक्म दिया है। आपको बताता चलो कि फ्लोर मिलों के हवाले से उनका कहना था कि फ्लोर मिलों को गंदम के ज़खायर बढ़ाने के लिए सहूलतें फराहम करेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने रवां सीजन के दौरान रिकॉर्ड गंदम खरीद ली है। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के 43 लाख मीट्रिक टन के ज़खायर जो है वो मौजूद हैं, जबकि इसी तरह से पंजाब हुकूमत के पास चीनी के 18 लाख टन से ज़ायद ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत गन्ने के काश्तकारों को 170 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी यकीनी बना चुकी है। इस इजलास के हवाले से उन्होंने तमाम तर इंतजामी अमूर के जो महकमे हैं उन्हें हदायत जारी कर दी हैं कि तमाम तर मामला बेहतर होने चाहिए और मुनाफाखोरी की इजाज़त जो है वो किसी सूरत पर नहीं जाएगी। इस सिलसिले में जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें भी कॉल किया गया है कि वो इस पर नजर रखें और अवाम को मुकर्रर करदा जो सरकारी निर्ख है उन पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा, ये भी बताएगा शुएब, अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो क्या एक्शन लेने का कहा गया है? ये बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और मुनाफाखोरी करेंगे इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। इनको जुर्मानों के साथ साथ जो है वो दीगर सजाएं जो हैं वो भी दी जाएगी और इसमें इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको बताता चलूँ कि इस इजलास में सूबाई वज़ीर जो है अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न समेत सेक्रेटरी खुराक, लाइव स्टॉक, सनद और स्पेशल मॉनिटरिंग के सेक्रेटरी जो है वो भी इस इजलास में मौजूद थे। जी ठीक है शुएब हाशमी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं कोरोना पेंडेमिक की। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 67 अमवात हो गई, तादाद 1688 हो गई है। मजीद 4131 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 80,463 तक जा पहुंची। सिंध में 526, पंजाब में 570, खैबर पख्तूनख्वा में 490, बलोचिस्तान में 49, गिलगित बल्तिस्तान में 12, आज़ाद कश्मीर में 7 और इस्लामाबाद में 34 मरीज इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिससे अब मरीजों की तादाद 80,463 हो चुकी है। पंजाब में 29,490, सिंध में 31,086, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलोचिस्तान में 4,740, गिलगित बल्तिस्तान में 779, इस्लामाबाद में 3,188, आज़ाद कश्मीर में 284 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 28,923 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। पाकिस्तान के बाद अब दुनिया भर की बात करते हैं तो कोरोना से हलाकतों की तादाद 3 लाख 1000 हो गई है। मरीजों की तादाद 64 लाख तक जा पहुंची।
29,32,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,80,000 अफराद को निगल चुका है। मरीजों की तादाद 64 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 18,61,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,08,000 तक पहुंच गई है। अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 39,369, इटली में 33,530, स्पेन में 27,127, फ्रांस में 28,940, जर्मनी में 8,674 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 7,395, रूस में 5,037, भारत में 5,829, टर्की में 4,585, ईरान में 7,942, अफगानिस्तान में 275 और सऊदी अरब में 549 अमवात हो चुके हैं। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। पीटीआई के एमपीए मियां जमशेद कोरोना से इंतकाल गए हैं। मियां जमशेद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे और 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे। मैयत नौशहरा पहुंचा दी गई है। शाम 6 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सिंध के वजीर मुर्तजा बलोच भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली मियां जमशेद कोरोना से जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। मियां जमशेद कई दिनों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक मियां जमशेदुद्दीन काका खेल के बेटे मियां उमर काका खेल और भाई मियां शबीरुद्दीन काका खेल कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। मियां जमशेदुद्दीन सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन रहे हैं। सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मुर्तजा बलोच पीपल्स पार्टी के टिकट पर सिंध असम्बली के नशिस्त 88 से मुंतखब हुए थे। मुर्तजा बलोच की हालत कई दिनों से तशवीशनाक थी। उनका कोरोना टेस्ट 14 मई को हुआ था। मुर्तजा बलोच के इंतकाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल ने इजहार अफसोस किया है। इसी तरह डीईओ एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेशन लाहौर राय अफजाल हुसैन इंतकाल कर गए। राय अफजाल हुसैन मेयो अस्पताल में जेरे इलाज थे। 27 मई को टेस्ट नस्दीक हुई थी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक राय अफजाल हुसैन की अहलिया भी कोरोना वायरस में मुब्तला है। डीईओ एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेशन लाहौर डॉक्टर राय अफजाल हुसैन कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक राय अफजाल हुसैन में 27 मई को निजी लेबॉर्ट्री से कराए गए टेस्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। राय अफजाल हुसैन को तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल से लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर न हो सके। महकमा सेहत के मुताबिक राय अफजाल हुसैन की अहलिया भी कोरोना वायरस में मुब्तला है। तर्जुमान महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हॉल रोड लाहौर के 3 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस में मुब्तला है। वजीर आला पंजाब उस्मान खान बज़दार का कहना है कि दुकानदार नो मास्क पर अमल करें। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में सियासी, समाजी और मुआशी तब्दीलियां बर्पा की हैं। कोरोना कब तक रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला जरूरी है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें तो कोरोना का फैलाव कम होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ सीखना होगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में सियासी, समाजी और मुआशी तब्दीलियां बर्पा की हैं। इंसदादे कोरोना मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती काविशों के साथ अवाम का ताउन दरकार है। वजीर आला का कहना था एहतियाती तदाबीर से शहरी खुद और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बना सकते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं जब तक महकमा स्कूल एजुकेशन जारी नहीं करता स्कूल खोलने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना वबा की वजह से जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है, कोई रिस्क नहीं लेंगे। 2-2.5 माह स्कूल बंद होने से कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने निजी स्कूलों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि तलबा और असातिज़ा की सेहत अव्वलीन तरजीह है। स्कूल खोलने की इजाजत जो तालीमी इदारे खोलने का मुतालिबा कर रहे हैं उनका मकसद पैसे बनाना है। जब तक वबा है फीसों पर 20% रियायत होगी। वालिदैन स्कूलों से रियायत वाले फीस वाउचर हासिल करें। अगर कोई स्कूल फीस कम नहीं कर रहा तो मुतालिका अथॉरिटीज को शिकायत दर्ज करवाएं, एक्शन होगा। वजीर तालीम पंजाब का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से रुके तरक्याती कामों पर अब काम तेजी से शुरू हो गया है। हर माह एक मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अगले माह मॉडल स्कूल में 1000 नए कमरे बनाएंगे। उन्होंने कहा
टेक्स्ट बुक बोर्ड की तारीख में पहली दफा कंट्रोल बनाने जा रहे हैं, जहां निसाब में गलतियों के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। एक हफ्ते के अंदर स्कूलों को किताबों की फराहमी शुरू हो जाएगी। पैफ का नया बोर्ड तश्कील देने के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी गई है। पैफ स्कूलों के बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए नया निजाम ला रहे हैं, जो 6 माह की बजाय हर माह तलबा की तस्दीक करेगा। इसी तरह सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने भी कहा है कि स्कूल वाहिद जगह होगी जो हम देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि स्कूलों को खोलने से मुतालिक नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल में अगर स्कूल खोल भी दें तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। सईद गनी का कहना था कि स्कूल वो वाहिद जगह होगी जो हम सबसे आखिर में खोलेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद, आप साथ ही रहिएगा। बात हाजिर है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है। एसओपीज के तहत बसें चलाई जाएंगी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी बहाल कर दी गई है। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ये फैसला किया गया है कि अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। ट्रांसपोर्टर्स एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह के मुताबिक एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम तश्कील दे दी गई है। एसओपीज पर अमल ना हुआ तो गाड़ियां बंद की जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। मुसाफिर गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर्स को लाजिम करार दिया गया है। सिर्फ मंजूर शुदा अड्डों से गाड़ियां निकलेंगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल करने की इजाजत दे दी है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी और हंगामी सूरत हाल में टैक्सी में मजीद एक शख्स को साथ बिठाया जा सकेगा। ऑनलाइन बस सर्विस को सीट बाय सीट सर्विस चलाने की इजाजत होगी और बस में एयर कंडीशन चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह से फजाई ऑपरेशन 8 जून से बहाल किया जाएगा। हफ्तावार 14 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। अमारात एयरलाइंस के मुताबिक फजाई ऑपरेशन 8 जून से बहाल किया जाएगा। हफ्तावार 14 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। अमारात एयरलाइंस कराची से दुबई के लिए 7, लाहौर से 5 और इस्लामाबाद से हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। चीनी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान जल्द ही वबा पर काबू पा लेगा। कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के इकदामात में पाकिस्तान की हर तरह से मुमकिना मुआवनत करेंगे। चीन के सफीर याओजिंग की मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख से मुलाकात हुई है। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर मजीद इजाफा पर इत्तफाक हुआ है। मुशीर खजाना का कोविड-19 के मरीजों के इलाज में मदद करने पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिंग ने मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हफीज शेख ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जारी जिद्दोजहद को कामयाब बनाने के लिए चीन की हुकूमत की तरफ से तिब्बी आलात की फराहमी और कोविड-19 के मरीजों के इलाज में मदद करने पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल में मईशत के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक किया। चीनी सफीर याओजिंग ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान जल्द ही कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से शरह अमवात कम है। पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनका कहना था पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर ज्यादातर मरीज जवान हैं और उनमें भी वायरस की अलामत हल्की हैं, इसलिए उनका इलाज आसान है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही होटल में असम्बली इजलास पर तनकीद करने वालों के जवाब दिया है कि असम्बलियों को ताले लगा दिए जाएं तो कोई खर्चा नहीं होगा। पंजाब असेंबली के 5 जून के इजलास के लिए होटल में इंतजामात का जायजा लेने के दौरान परवेज इलाही का कहना था कि जब इंतहाई कम होटल अखराजात की तफसील सामने आएगी तो तनकीद करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के लिए अलग अलग नशिस्तें लगाई गई हैं। मैं उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह रहा, जब हमने बताया ना कि खर्चे के हवाले से, तो खुद ये देखना आप, ये खुद ही मुंह छुपाते फिरेंगे जो बातें करते हैं। जो बातें करने वाले हैं ना, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी हमारे पास बड़ी कोई स्कीम है कि हम बगैर खर्चे के, एक पैसा नहीं लगेगा तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं। शायद उनके जहन में ये हो
अगर वैसे ही असम्बलियों को बंद कर दें तो खर्चा ही कोई नहीं है, ताले लगा दें असम्बलियों को तो खर्चा ही कोई नहीं है। ये उनकी अकल का अंदाज़ा करें उन लोगों का, तो इंशाल्लाह वो मुंह छुपाते फिरेंगे और शर्माएंगे जो उन्होंने बातें की है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बार फिर पार्लियामान का बराह रास्त सेशन न बुलाने का है। कहते हैं पार्लियामान के होटल में या बराह रास्त सेशन बुलाने की बजाय वर्चुअल इजलास किए जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगा कि पार्लियामान के बराह रास्त सेशन से गुरेज करें, हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पार्लियामान के मवासलाती सेशन करके हम एहतियात का मुजाहरा कर सकते हैं। पार्लियामेंट के जो सेशन बराह रास्त मुनक़िद हुए उसके नताइज सामने आ रहे हैं। मुतादिद अरकान पार्लियामेंट बराह रास्त सेशन के बाद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज के दौरान 15 कश्मीरी शहीद हुए हैं। दोनों नौजवानों को जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां मारकर शहीद किया गया। एक रोज कबल भारतीय फोर्सेस ने राजौरी और पूंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान 13 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज करते हुए मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने भारतीय फौजियों पर शदीद पथराव किया। भारतीय फोर्सेस ने मुश्तइल मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे मुतादिद कश्मीरी जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नाम निहाद इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों का जाली मुकाबलों में कत्लेआम किया जा रहा है। आलमी बरादरी कोरोना वायरस से नबर्द आजमा है तो दूसरी जानिब भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम बढ़ा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक ही दिन में 13 कश्मीरियों का कत्ल भारत के इंसानियत सोच मजालिम और जराइम का मजहर है। भारतीय हुकाम अपने जराइम छुपाने के लिए कश्मीरी मज़ाहमतकारों की तरबियत और दरअंदाजी के इल्जाम लगा रहे हैं। भारत की इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी अपने इकदामात की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। दफ्तर खारजा की जानिब से तंबीह करते हुए कहा गया है कि भारत जान ले कि उसके मजालिम कश्मीरी अवाम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारतीय रियासती दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। खबरें और भी हैं शामिल होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। दरिया सतलुज और दरिया सिंध की लहरों को चीर कर हजार मुसाफिरों को खूबसूरत सफर फराहम करने वाला तारीखी बहरी जहाज सतलुज क्वीन तबाही का शिकार है। नवाब ऑफ बहावलपुर की फैमिली के लिए खुसूसी तौर पर माहिर कारीगरों का तैयार किया जाने वाला शाहकार 3 मंजिला देवहेकल बहरी जहाज दरिया सिंध के किनारे रेत में धंसकर किस्सा पारीना बन चुका है। देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से बिलाल हाशमी की रिपोर्ट। दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध की लहरों को चीर कर हजारों मुसाफिरों को खूबसूरत सफर फराहम करने वाला तारीखी बहरी जहाज सतलुज क्वीन इन दिनों ज़बू हाली का शिकार है। नवाब ऑफ बहावलपुर की फैमिली के लिए खुसूसी तौर पर माहिर कारीगरों का तैयार करदा बहरी जहाज अपनी खूबसूरती खो चुका है। अब ये बहरी जहाज दरियाए सिंध में पुलगाजी घाट के मुकाम पर लंगर अंदाज हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ज़बू हाली का शिकार है। नवाब सादिक खान अब्बासी ऑफ बहावलपुर ने दरियाए सतलुज में सफर करने के लिए 1867 में 3 मंजिला देवहेकल बहरी जहाज तैयार करवाया, जिसका नाम सतलुज क्वीन रखा गया। इस जहाज में अब्बासी खानदान के लिए आसाइशों के साथ साथ मस्जिद और रेस्टोरेंट भी बनाए गए थे। अंग्रेज दौर में इस जहाज को रेलवे सामान की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। 1960 में सिंध तास मुआहिदे के बाद ये जहाज हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द करके इसे इंडस क्वीन का नाम दिया गया। 2010 के सैलाब के बाद ये तारीखी विरसा अपनी शनाख्त खो बैठा। हुकूमत इसे महफूज बनाने के लिए इक़दाम करे तो इसे सियाहत के काबिल बनाया जा सकता है। बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, मुजफ्फरगढ़। थाना सदर के इलाका रत्ता आराया में डेरे पर सोए शख्स को कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी कर दिया गया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। सियालकोट थाना सदर के इलाका रत्ता आराया का रिहायशी मोहम्मद आरिफ डेरे पर सोया हुआ था।
जिसे नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मी मोहम्मद आरिफ को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। 4 रोज बाद जख्मों की ताब न लाते हुए जख्मी मोहम्मद आरिफ दम तोड़ गया। मकतूल मोहम्मद आरिफ के भाई की मदहियत में मुकदमा घरेलू मुलाजिम मोहम्मद बाकिर के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो वक़ुआ के वक्त से रूपोश है। मुलजिम का ताल्लुक राजनपुर से है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मकतूल के लवाहकीन ने आला हुकाम से इस अंदोनाक कत्ल में मुलव्वस सफाक कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्कल पाकपतन पुलिस ने 8 खतरनाक गैंग्स के अलावा 190 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया है। पाकपतन के 4 थाना जात, जिनमें थाना सदर पाकपतन, थाना चकबैदी, थाना मलिका हांस और थाना कल्याणा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 8 खतरनाक गैंग्स को ट्रेस करके संगीन मुकदमात में मतलूब 22 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 45 लाख रुपए का माल मसरूका, जिनमें ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, माल मवेशी, नकद रकम और घरेलू सामान समेत भारी असलहा बरामद कर लिया गया है। इसी तरह मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई। इसके अलावा 190 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार भी किया गया। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने से मछली के कारोबार पर गुजर सफर करने वालों लोगों का भी काम जाग उठा है। मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों के पेश नजर दरिया सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। गुड्डू बैराज से मछली पकड़कर घर का गुजर बसर करने वाले लोगों का कारोबार भी जाग उठा है। मछली पकड़ने वाले मछेरों का कहना है, मछली पकड़ने का काम सदियों से करते आ रहे हैं और इसी पर हमारा गुजर बसर होता है। जबकि गुड्डू बैराज मशहूर और ताज़ा मछली सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला में सप्लाई की जाती है और शहरी भी गुड्डू बैराज की मशहूर मछली को पसंद करते हैं। कंदकोट के करीब गांव बर्दी मेहर शाह में गुज़िश्ता 5 रोज से बिजली के खंभे रोड पर गिर गए हैं। गांव में बिजली मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचर से। अब्दुल फहीम, बताइएगा इंतजामिया कहाँ है? हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट के करीब बिरदी मेहर शाह में। यहाँ पर जो है 4-5 दिन हो गए हैं, बिजली के खंभे जो है वो गिर गए हैं। तकरीबन 5 खंभे गिर गए हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बहुत परेशान है और यहाँ पर कोई भी वापडा का कोई अमलदार अभी तक नहीं आया। हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए, अभी तक यहाँ कोई भी सेपको, वापडा, लैंडमैन, MPS, MNS या UC चेयरमैन कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन इलेक्शन का टाइम होता है तो सबसे पहले वो वोट के लिए जल्दी आ जाते हैं, फिर 5 साल के बाद वो जाहिर होते हैं। अभी इस मजबूरी में हम यहाँ पर कोई भी सेपको का या MPS या कोई भी बड़ा आदमी यहाँ पर उन लोगों का यहाँ पे हमारी देखभाल करने के लिए नहीं आया है। आज आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हमारा जो ये बिजली का मसला है ये हल करवाया जाए और जो बिजली के खंभे हैं ये नए लगवा के दिए जाएं। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका में पुलिस एहलकारों के हाथों सियाफाम की हलाकत के बाद जारी हंगामों में गई है। हालात कंट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। सदर ट्रंप ने करने की धमकी दे दी है। अमेरिका में सियाफाम शहरी की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला न रुक सका। मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालात कंट्रोल करने के लिए फौज तैनात करने की धमकी दे दी है। कहते हैं वाशिंगटन में बदअमनी इंतहाई जिल्लत आमेज है। गवर्नर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें। रियासतें नाकाम हुई तो कंट्रोल फौज के हवाले कर देंगे। अमेरिकी पुलिस ऑफिसर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा देते हुए कहा है कि कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद ही रखें। ह्यूस्टन पुलिस चीफ का सदर ट्रंप नौजवानों को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका को आज क़यादत की जितनी जरूरत है पहले कभी ना थी। पुलिस चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सदर हैं, सदर बनकर रहें, टीवी शो के मेजबान ना बने। ये हॉलीवुड नहीं है, हकीकी जिंदगी है। मुजाहिरीन जब तक पुरअमन रहेंगे पुलिस उनके साथ है।
इसके साथ ही यह बुलेटिन खत्म हुआ। देखते रहिए टीवी टुडे।